ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 30वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 30। श्लोक है श्लोक है लेलीहसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्त ओग्रः प्रतपन्ति विष्णु। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 30 हम पढ़ रहे हैं। श्लोक फिर से लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्त ओग्रः प्रतपन्ति विष्णु। श्लोक फिर से लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्त ओग्रः प्रतपन्ति विष्णु। श्लोक का संधि विच्छेद है लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत् समग्रं भासः तव उग्रः प्रतपन्ति विष्णु। संधि विच्छेद फिर से लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत् समग्रं भासः तव उग्रः प्रतपन्ति विष्णु। अभी शब्दों के अर्थ है विष्णु अर्थात हे प्रवेशनीय, ज्वलद्भिः अर्थात जलते हुए, वदने अर्थात मुखों से, समग्रान अर्थात सब, लोकान अर्थात लोगों को, समन्तात अर्थात चारों ओर से, ग्रसमानः अर्थात निगलते हुए, लेलीह्यसे अर्थात चाट रहे हैं, तवोग्रह इसमें दो शब्द है, तव उग्रह, तव अर्थात आपकी, उग्रह अर्थात भयंकर, भासः अर्थात ज्वालाएं, समग्रम
अर्थात सारे, जगत तेजो भी रापुर्य, इसमें शब्द जुड़े हुए हैं। जगत अर्थात संसार को, तेजो भी अर्थात तेज से भरती हुई, आपूर्य अर्थात तेजो भी अर्थात तेज से, आपूर्य अर्थात भरती हुई। जगत तेजो भी आपूर्य, इसमें शब्द जुड़े हुए हमने देखे। जगत अर्थात संसार को, तेजो भी रापूर्य अर्थात तेज से भरती हुई, प्रतपंती अर्थात तीव्रता से जला रही है। शब्दों के अर्थ फिर से। विष्णु अर्थात हे प्रवेशनीय, ज्वलत भी अर्थात जलते हुए, वदने अर्थात मुखों से, समग्रान अर्थात सब, लोकान अर्थात लोगों को, समन्तात अर्थात चारों ओर से, ग्रसमान अर्थात निगलते हुए, लेलीह से अर्थात चाट रहे हैं, तवोग्राह, इसमें दो शब्द, तव उग्राह, तव अर्थात आपकी, उग्राह अर्थात भयंकर, भासह अर्थात ज्वालाए, समग्रम अर्थात सारे, जगत तेजो भी रापुर्य, इसमें जगत अर्थात संसार को, तेजो भी रापुर्य अर्थात तेज से भरती हुई, प्रतपंती अर्थात तीव्रता से जला रही। अभी श्लोक का अर्थ है, हे प्रवेशनीय, जलते हुए मुखों से आप सब लोगों को चारों ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं। आपकी भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को तेज से भरती हुई तीव्रता से जला रही है। विराट रूप में, जो कि 11वें अध्याय का नाम ही है विश्व रूप दर्शन योग, इसमें भगवान ने सबसे पहले 10वें अध्याय में जैसे ही अर्जुन को विभूतियों के बारे में बताया, जो कि भगवान से मनमनाभव होकर के जितना याद की शक्ति को खींचती है तो विभूतियां बन जाती है। और विभूतियों का वर्णन सुनने पर अर्जुन ने भगवान से ये बात बोली है, जो कि 11वें अध्याय के शुरू के श्लोकों में हमने समझा कि यदि आपका ये विभूति रूप इतना विस्तार वाला है तो आपका विराट रूप में देखना चाहता हूँ। और इस पर भगवान ने विराट रूप, जो कि ज्ञान नेत्रों से ही देखा जा सकता है, वो रूप अर्जुन को दिखाना शुरू किया। तो ज्ञान के आधार से ही भगवान का ये विराट रूप क्या है उसे हम समझ सकते हैं। और अभी तक के श्लोकों के द्वारा हम इस बात को समझ रहे हैं, परम पिता शिव वास्तव में वही सृष्टि परिवर्तन करने वाले हैं, लेकिन परम पिता शिव को तो अपना शरीर नहीं है, इसीलिए ही उन्हें किसी साकार तन का आधार लेना होता है सृष्टि परिवर्तन के लिए। इसी संबंधित आज के श्लोक में उल्लेख आया है, हे प्रवेशनीय, अर्थात परम पिता शिव जिस तन का आधार लेते हैं वो मनुष्य सृष्टि के बीज, हीरो पार्टधारी आदम, अर्जुन, शंकर, महादेव, तो उनके द्वारा ही, जो कि गीता में अर्जुन रथ के रूप में गायन है जा उल्लेख आया हुआ है, तो अर्जुन रथ में परम पिता शिव प्रवेश करके
संसार परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो शुरू में भगवान के इस कार्य को साधारण होने के कारण कोई समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे ही पुरुषोत्तम संगम युग पूरा होने का समय आता है, तो उस समय हीरो पार्टधारी अर्जुन आदम महादेव के द्वारा ही जो शिव समान बन जाते हैं, तो वो विराट रूप संसार में प्रत्यक्ष होता है। इसी के लिए भक्ति मार्ग में बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, और भगवत गीता का ये अध्याय भी भक्ति मार्ग में गीता पाठियों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भगवान ने इसमें अर्जुन को अपने योग ऊर्जा का वास्तविक स्वरूप, जो विशाल स्वरूप है, वो दिखाया है। अब इसे भक्ति मार्गीय लोगों ने तो ये समझा है कि भगवान ही ऐसे कोई छोटे रूप वाले फिर बहुत बड़ा आसमान को छूने वाला रूप धारण करते हैं, जो गीता में हमने श्लोक में शब्द समझा था, एक नभः स्पर्शम, अर्थात आसमान को छूने वाला इतना ऊंचा। तो वास्तव में यह ऊंचाई कोई प्रैक्टिकल में ऐसा कोई शरीर आसमान तक ऊंचा होता है ऐसी बात नहीं, बल्कि यह स्थिति की बात है। इतनी ऊंची स्थिति जो कि धरती का कोई आकर्षण नहीं, पांच तत्वों का और उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें है, भौतिकता वाली विकारी भावनाएं, उससे बहुत ही परे की स्टेज वो आत्मा धारण करती है। तो यही विराट रूप में अभी तक के काफी श्लोकों में हमने इस बात का उल्लेख समझा है, जिसका भक्ति मार्ग में भी विराट रूप विश्व रूप दर्शन में चित्र दिखाया जाता है। विराट रूप के मुखों से आग निकल रही है। तो ये आग जो मुखों से निकलती है, उसे तो भक्ति मार्ग वाले ये सोचते हैं कि ऐसे सच में ही कोई आग निकलती होगी जिससे सारे संसार का विनाश होता होगा। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में स्थूल आग के द्वारा मनुष्यों का नाश करे, भगवान ऐसे कर्तव्य तो करते नहीं है। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों से विनाश के लिए निमित्त बनते हैं। लेकिन यह भगवान तो जो मुख से आग निकलती है, वास्तव में वो ऐसी ज्ञान की तीखी वाणी है। दुनिया में भी अगर कोई बहुत कड़ी बातें कहते हैं, तो यही सोचते हैं कि इनकी बातें बहुत तीखी है, जो सबको चुभती है। यह वास्तव में भगवान के इस विराट रूप से जो मुख से आग निकलती है, मुख से तो वाणी निकलती है, तो वह वाणी जो है और सबके बुराइयों का नाश करने वाली वाणी होती है, डरावनी वाणी, क्रांतिकारी वाणी और आग उगलने वाली वाणी, जो कि सबकी बुराइयों का, अवगुणों का, आसुरी तत्वों का नाश करती है। तो इसी के लिए उल्लेख आया है, जलते हुए मुखों से आप लोगों को चारों ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं, अर्थात सभी उनके उस वाणी को स्वीकार करके उसमें समा जाएंगे। तो यहाँ ये वाणी ही सबको निगल लेती है, अर्थात सबको अपने पास खींच लेती है। अभी भले कोई भगवान के कार्य को स्वीकार न करे, लेकिन आगे चल करके ये ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा का स्वरूप विराट रूप, जिस तन द्वारा अभी परम पिता पाठ बजा रहे हैं मुकर्रर रूप से, पुरुषोत्तम संगम युग में अभी तो गुप्त है, लेकिन आगे जब ये प्रत्यक्ष कार्य हो जाएगा, तो सारे ही उस वाणी से प्रभावित होकर उनके मुखों में समाएंगे। इसी के लिए बताया कि भगवान की वो वाणी चारों ओर से सबको निगलने लगेगी, और आपकी ये भयंकर ज्वाला है, सारे संसार को तेज से भरती हुई। अर्थात अभी तो सबके अंदर अज्ञानता का अंधकार भरा हुआ है, लेकिन अंत में ये जो ज्ञान की रोशनी है, भगवान का ज्ञान है, वो सारे संसार में तेज फैलाएगा। जैसे सूरज आसमान में पहले अंधेरा होता है, बाद में धीरे धीरे उजाला आता है, तो सब जगह वो रोशनी की किरणें दिखने में आती है और सारे संसार को प्रकाशित करती है। इसी तरह से ये तो कलयुग अंत का समय, अज्ञान अंधकार का समय है, और अंत में
भगवान का ये जो ज्ञान का तेज है, सारे संसार में ये ज्ञान की रोशनी, ये तेज जब फैलेगा तो वो तेज ही सारे संसार को तीव्रता से जलाएगा, अर्थात ज्ञान की रोशनी। स्थूल रोशनी से सृष्टि परिवर्तन नहीं हो सकती, केवल वो भौतिक उजाला दे सकती है। यह भगवान की ज्ञान की रोशनी है जो सारे संसार को जलाती है। आज के श्लोक में भगवान की वाणी का महत्व इस तरह बताया है। एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे प्रवेशनीय शिव बाबा, क्रोध में जलते हुए मुखों से आप सब लोगों को चारों ओर से निगलते समाते हुए चाट रहे हैं। आपकी तीखी वाणी की भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को तेज से भरती हुई तीव्रता से जला रही है। तो इस श्लोक में, अभी तक के श्लोकों में जैसे हम भगवान की वाणी के बारे में समझते हुए आए हैं, जैसे कि जहां भी ऐसा उल्लेख आया है भगवान की ये जो वाणी है वो मुख से आग निकल रही है, इस संबंधित हमने काफी सारे श्लोकों में समझा। जैसे 11वें अध्याय के 25वें श्लोक नंबर 25 में इस बात का उल्लेख आया है कि पुरुषोत्तम संगम युगी प्रलय कालीन आग जैसी उगलती आपकी क्रांतिकारी वाणी के मुखों को देखकर अर्जुन ये बात कह रहे, दिशाएं भूल गया हूँ। उस वाणी का चिंतन करने से चैन नहीं पड़ता है। अर्थात जो अभी तो तामसी बुद्धि है सबकी, तो भगवान की वाणी वो इतनी गहरी है कि उसे समझना सबके लिए आसान नहीं है। तो इसके लिए बताया वो वाणी सुनकर चैन नहीं पड़ता, दिशाएं भूल गया हूँ। इसी तरह से 27वें श्लोक नंबर 27 में भी उल्लेख आया है कि भयंकर डरावनी वाणी वक्ता और लंबी जीभ के मुखों में तीव्रता पूर्वक ये सभी जो पृथ्वीपाल या जो मुख्य योद्धाएं हैं वो सभी सहमत हुए घुसे जा रहे हैं। इसी तरह से 28वें श्लोक में भी हमने समझा कि ये जो मनुष्य लोक के ज्ञान युद्ध करता वीर पुरुष है, चारों ओर से धधकते हुए मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। और इसी तरह 29वें 29 नंबर श्लोक में भी हमने समझा, जिस तरह से पतंगे प्रज्वलित अग्नि में मरने के लिए झपटते हैं, ऐसे ही लोग भी अपने देहभान के विनाश के लिए सहमत होकर के आपके इन आग उगलते हुए मुखों में प्रभावित हुए चले जाते हैं। इसी बात के लिए इस श्लोक में भी ऐसा उल्लेख आया है आज के, कि यह तो ये उल्लेख है कि भगवान की वाणी जो है वो सबको अपने में निगल लेती है, अपने में समा लेती है। और ये जो वाणी का तेज है वो सारे संसार को जलाता है। तो ये वाणी का जो तेज है, ये तेज के बारे में 11वें अध्याय के 19 श्लोक नंबर 19 में भी उल्लेख आया हुआ है। आपको अपने बड़े पुत्र की योग ऊर्जा के तेज से महापापी कलयुगी व नरकीय संसार को तपाता हुआ देख रहा हूं। तो इस तरह से योग ऊर्जा के तेज से ये सारा संसार तपता है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। हे प्रवेशनीय शिव बाबा, क्रोध में जलते हुए मुखों से आप सब लोगों को चारों ओर से निगलते समाते हुए चाट रहे हैं। आपकी तीखी वाणी की भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को तेज से भरती हुई तीव्रता से जला रही हैं।
प्रवेशनीय शिव बाबा, क्रोध में जलते हुए मुखों से आप सब लोगों को चारों ओर से निगलते समाते हुए चाट रहे हैं। आपकी तीखी वाणी की भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को तेज से भरती हुई तीव्रता से जला रही हैं। अभी श्लोक संबंधित पॉइंट्स है। VCD नंबर 2475, VCD नंबर 2475 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। क्रोध में जलते हुए मुखों से आप सब लोगों को निगलते हुए चाट रहे हैं। इतना बड़ा ध्वंसकारी आत्मा बन जाती है। कौन है? कौन बन जाती है? शंकर, आदम, एडम, अर्जुन। ऐसे भयंकर भयंकर उसके बुद्धि रूपी तर्कस में अग्नेयास्त्र भरे हुए हैं, जिनको वो ही विस्फोट करा सकता है। बड़े से बड़ा हिटलर है दुनिया का कि नहीं है? हिटलर शाही तो मशहूर है ना दुनिया में। वो इतना बड़ा हिटलर है कि जब तक कोई मनुष्य आत्मा 100% ईश्वरीय ज्ञान को स्वीकार न कर ले, मान न ले, चलो चल नहीं सकते कोई बात नहीं, लेकिन मान्यता तो दें। तब तक मारा मार छोड़ दी नहीं, टोटल विनाश करा देती है। विनाश तो शरीरों का ही होता है, आत्मा का तो नाश नहीं होता है। आगे है वार्तालाप नंबर 496, डिस्कशन नंबर 496 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तीखी वाणी की भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को जला रही है। आरती में जो पीयू की वाणी चली थी, तो जोर से बोलो। पीयू की वाणी जो चली थी, हाँ जी। पीयू की वाणी के बारे में बोलते हैं कि जो सामने कन्या माता बैठती थी वो वाणी सुन करके डर जाती थी, तो क्या ये सही है? अभी भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कहते हैं, जो एडवांस के भांति हैं, उनसे अभी भी कहते हैं आपके बाबा की वाणी बड़ी खरी है, बहुत कड़क बोलते हैं। तो आदि में सो अंत में। अभी तो उतनी कड़क नहीं है, आगे चल करके और भी कड़क वाणी सुनावेंगे। जैसे अर्जुन ने कहा बस बस बंद करो, हम नहीं देख सकते, हम नहीं सुन सकते। अगला पॉइंट है VCD नंबर 38, VCD नंबर 38 47 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तीखी वाणी की भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को जला रही है। दुनिया के बड़े बड़े महात्माएं होते हैं, वो भी तो ये नहीं सिखाते कि मारामारी करो आपस में। तो भगवान आकर के मारामारी कैसे करना सिखाएगा, या मारामारी करेगा आकर के? नहीं, वो तो ज्ञान की बातें आकर के सुनाता है, ज्ञान के बाण मारता है,
जिन ज्ञान के बाणों से वो आसुरी आत्माएं छलनी होती हैं, उनका हिया जलता है, उनको घाव लगता है और वो अपने पाप कर्मों को या तो छोड़ने के लिए विवश हो जाती हैं, आसुर से देवता बन जाती हैं, या तो फिर इस दुनिया से ही उनको रुखसत लेनी पड़े, वो दुनिया से चली जाती है। अगला पॉइंट, वार्तालाप नंबर 10, डिस्कशन नंबर 10, 1 घंटा 1 मिनट 1 आवर 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तीखी वाणी की भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को जला रही है। ब्रह्मा बाबा ने जो नॉलेज दी है वो मीठी मीठी दी है, या ऐसे समझो कि नहीं गहराई तक समझ पाई तो मीठी मीठी लगी, ऊपर ऊपर की बात है, मीठी मीठी वाणी लगी। लेकिन वही वाणी जब एक एक की कर्म कहानी के कपाट खोलेगी तो बहुत तीखी लगेगी। तो अपना अपना अपने अपने दुर्गुण कोई नहीं सुनना चाहता, अपनी कमियां कमजोरियां उनका बखान कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन वो वाणी ऐसी होगी कि सबकी कमजोरियों को कमियों को उगाड़ के रख देगी। Baba says that whatever it has been told through Brahma Baba, it looks as if that it is very very sweet. Baba says when it starts opening up each and every person's history, karma or his actions, then it will become very very bitter. Because nobody likes to hear about one's weaknesses and one's wrongdoings. Baba says. When it starts revealing the inner thing, the previous histories, then it will become very bitter. it will taste very bitter. Now the whole of their earth. अभी बीके में क्या हो रहा है, बीके में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हैंड्स हैं वो सुन नहीं सकते, क्यों कर रहे हैं? Baba says in the BKs who are in the administrative posts, they say that we don't want to hear anything. So why are they doing like that now? Because it's very bitter for them now. We had that experience. We were explaining, and it was exactly that. I don't want to hear this rubbish. Don't want to hear it. No time. हमको अनुभव हुआ है ऐसा, मतलब जब बीके को समझा रहे थे तो हमें समय नहीं है, हमें वो समझाइए तो कान उनके सर में दर्द होने लगता है, अगर थोड़ा भी सुनते हैं तो हेडेक होने लगता है। इस तरह से 11वें अध्याय के 30वें श्लोक में जो बात आई है, भगवान की तीखी वाणी की ज्वालाएं जो है संसार को जलाती है, किस तरह से वो सबको निगलते हैं, इस संबंधित हमने समझा कि आगे जो भी है ईश्वरीय वाणी को नहीं समझना चाहेंगे तो भी मजबूरी से ही वो उस वाणी की तरफ खींच के आएंगे। अभी तो जैसे ब्रह्मा के द्वारा मीठी वाणी चली, लेकिन विराट रूप का पार्ट जो है उसके द्वारा आगे चल करके जो तीखी कड़क वाणी चलती है उस संबंधित इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ हमने समझा। और अभी है रिवीजन के लिए 9वें अध्याय का 19, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 19। और यहाँ पर हम भगवान के स्वरूप का वर्णन समझ रहे थे कुछ श्लोकों से। जैसे हमने समझा है भगवान किस तरह से यज्ञ पिता है, आहुति भी है, ज्ञान औषधि भी है। इसी तरह से भक्ति मार्ग में आया हुआ उल्लेख त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, इसी संबंधित भी श्लोक हमने समझा। पितामह से जगतो माता धाता पितामह। इसी तरह से परम पिता ही साकार जो सृष्टि बीज है, आदम जो अव्यक्त मूर्तिना की तरह निराकारी बीज रूप तेज धारण करते हैं, शिव समान बनते हैं, जिसी के लिए ही अव्यक्त मूर्तिना गीता में उल्लेख आया हुआ है। तो वैसी स्थिति धारण करके वो इस सृष्टि का बीज बनते हैं, उत्पत्ति विनाश करते हैं, गति पति साक्षी स्वामी सबके लिए शरणागत वत्सल परम आश्रय भी बनते हैं। अभी आज के श्लोक में अगला उल्लेख आया हुआ है भगवान के स्वरूप का वर्णन, अर्थात इस संसार के जो भी सृष्टिगत कार्य है वो किस तरह से यहाँ होते हैं, उन सब का वास्तव में बेहद का रहस्य क्या है, वो इन श्लोकों में क्लैरिफिकेशन सहित अर्थों में स्पष्ट किया हुआ है। अभी 19वां श्लोक है 9वें अध्याय का,
19 नंबर श्लोक। श्लोक है तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्यामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत्सज्जाहम अर्जुन। अर्थात मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य ही विवस्वत बन संगम में तप रहा हूँ। मैं ज्ञान जल की बरसात छोड़ता हूँ और एकमात्र मैं कपिल अग्नि ही मंथन करके ज्ञान वर्षा खींचता हूँ और मैं ही सागर मंथन का ज्ञान अमृत हूँ और मृत्यु रूप विष भी हूँ। हे ज्ञानार्जन करता अर्जुन, सदा सत्य और षठे शाठ्यम समाचरित अनुसार असत्य भी मैं शिव बाबा, शिव प्लस बाबा ही हूँ। और इस श्लोक में जो बातें आई हुई है, जैसे अभी तक भी बहुत सारे उल्लेख हमने समझे भगवान के स्वरूप के वर्णन के लिए, तो इस श्लोक में खास तो बात आई हुई है, जैसे अमृत भी मैं हूँ, विष भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, असत्य भी मैं हूँ। इसी संबंधित यहाँ नीचे फुटनोट में उल्लेख दिया हुआ है एक मुरली पॉइंट का। मुरली तारीख है 14 अप्रैल 1968, मुरली डेट 14 अप्रैल 1968 और 5 मई 1969, 5 मई 1969। पॉइंट है, दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे अर्थात जगत पिता अथवा आदम पर लागू न हो। अर्थात इसके पहले श्लोक में ही हमने समझा निधानम बीजम अव्ययम, अर्थात मैं अविनाशी बीज हूं। तो बीज में तो सारा संसार समाया हुआ होता है, सारे वृक्ष के जितने भी गुण है वो उस बीज में होने चाहिए। इस अनुसार इस संसार के जो भी कार्य है उसमें सत्य असत्य, अमृत और मृत्यु दोनों भी है विष के रूप में। तो इसी के लिए ही इस श्लोक में ये पॉइंट दिया हुआ है, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो जगत पिता आदम अर्थात जो सृष्टि बीज है उन पर लागू न हो। तो इस सृष्टि में खास बात बताई है कि मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य ही विवस्वत बन संगम में तप रहा हूँ। अर्थात यह बेहद का जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है, वास्तव में ज्ञान का सूर्य तो शिव है, लेकिन वो विवस्वत के द्वारा इस संसार में तपते हैं। इसी तरह से मैं ज्ञान जल की बरसात भी छोड़ता हूँ, अर्थात ज्ञान जल की बरसात कराने वाले शिव ही है। इसी तरह से एक कपिल ही मंथन करके ज्ञान वर्षा को खींचते हैं और सागर मंथन का ज्ञान अमृत हूँ, मृत्यु रूप विष भी हूँ। षठे शाठ्यम समाचरित, अर्थात जैसे को वैसे ही होना चाहिए, इस हिसाब से असत्य भी मैं ही हूँ और सत्य भी। इसी श्लोक संबंधित कुछ रेफरेंस श्लोक है, आगे है रेफरेंस श्लोक। इसमें है जैसे उल्लेख आया हुआ है कि मैं ज्ञान सूर्य विवस्वत बन तप रहा हूँ, तो इसी के लिए ही परम पिता जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले पुरुषोत्तम संगम युग में ये ईश्वरीय ज्ञान विवस्वत को देते हैं। वो विवस्वत ही वास्तव में अव्वल नंबर अर्जुन आदम महादेव है। तो सबसे पहले उन्हें ज्ञान देते हैं, जिसके लिए चौथे अध्याय का पहला अध्याय 4 का श्लोक नंबर फर्स्ट श्लोक में इस बात का उल्लेख आया हुआ है, निराकार सदाशिव ज्योति स्वरूप मैंने यह अविनाशी ऊर्जा रूप योग कल्प पूर्व भी जर्जरीभूत बुद्धि विवस्वत चेतन ध्रुव तारा हीरो को पुरुषोत्तम संगम युग में प्रविष्ट होकर कहा था। तो सबसे पहले विवस्वत बन तप रहा हूँ, अर्थात विवस्वत को ही सबसे पहले ये ज्ञान मिलता है, तो चैतन्य ज्ञान सूर्य बन जाते हैं।
उनके द्वारा परमपिता शिव जो वास्तव में ज्ञान सूर्य है, वो इस संसार को साकार विवस्वत के द्वारा प्रकाशित करते हैं। और 10वें अध्याय का 34 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34 जो इस 19वें श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, मृत्यु रूप विष भी हूं, तो इसका उल्लेख आया है 10वें के 34वें में, सारे संसार का लोप करता, प्रलय करता, महामृत्यु भी हूं। तो ये दोनों इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक। अब इस श्लोक में जहाँ पॉइंट्स आए हुए हैं, किस तरह से परम पिता ज्ञान जल की बरसात करते हैं, किस तरह से कपिल खींचते हैं उस वर्षा को मंथन करके, और किस तरह से ज्ञान सूर्य बन तपते हैं, इसके लिए हम आगे पॉइंट समझते हैं। श्लोक सीखते समय पॉइंट्स हमने सुने हैं, लेकिन अभी रिवीजन के हिसाब से एक बार दोबारा इन सब पॉइंट्स को हम फिर से सुनेंगे। आगे है पॉइंट्स। बीसीडी नंबर 2554, बीसीडी नंबर 2554 5 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य संगम में तप रहा हूँ। कोई ज्ञान सूर्य है और वो है, वो ही सदा त्यागी है, स्वयं कुछ भी सुख नहीं भोगता, भोगता है कुछ भी सुख नहीं भोगता। सुख भोगने के लिए देह चाहिए, उसको तो अपनी देह ही नहीं है। तो जैसे सूर्य तपता रहता है, ऐसा है। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण शेयरिंग बंद हुआ है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कोई ज्ञान सूर्य है और वो है, वो ही सदा त्यागी है, स्वयं कुछ भी सुख नहीं भोगता, भोगता है कुछ भी सुख नहीं भोगता। सुख भोगने के लिए देह चाहिए, उसको तो अपनी देह ही नहीं है। तो जैसे सूर्य तपता रहता है, ऐसे तपत है, उसमें इतनी तीक्ष्ण ज्ञान की रोशनी है कि सदा तपता है, त्यागी है। अपनी आत्मा के लिए भी त्यागी, और जो भी
रूहों का बाप है, उन सब रूहों के लिए त्याग करता है। जैसे दुनिया में भी बाप होते हैं ना, सारी जिंदगी कमाई करते हैं, एड़ी चोटी की ताकत लगा के कमाई करते हैं ना, परिवार का पोषण करने के लिए, बीवी बाल बच्चों के लिए। फिर जब वैराग आता है तो क्या करते हैं? पहले धीरे धीरे वानप्रस्थी होते हैं, एकदम संन्यासी, न्यासी माने त्यागी, संपूर्ण त्याग कर देते हैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए। ऐसे ही सुप्रीम सोल शिव भी इस सृष्टि पर जब आते हैं तो थोड़े समय में ही उस सृष्टि में ऐसा चक्र चलाते हैं कि सृष्टि एकदम तमोप्रधान से सात्विक बन जाती है। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, 100 वर्ष के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो कोई ने टाइम नहीं लगाया। ऐसे ही सुप्रीम सोल बाप भी, जिसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं, ऊंचे से ऊंचा, अल्लाह माने उससे ऊंचा कोई है ही नहीं, तो इसलिए ऊंचे है, इसीलिए ऊंचे है कि वो इतना त्याग करता है? अगला पॉइंट है, मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य ही विवस्वत बन संगम में तप रहा हूँ। VCD नंबर 2643 2643, 1 घंटा 8 मिनट 1 आवर 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भगवान जब आया तो उसने किसको ज्ञान दिया? सूर्य को दिया। तो भगवान खुद तो निराकार है, इस सृष्टि में आएगा तो साकार के द्वारा ज्ञान देगा ना, तो वो आकर के ज्ञान देता है विवस्वत के द्वारा। तो ये दोनों पॉइंट्स में हमने समझा, एक तो विवस्वत के द्वारा ज्ञान देते हैं, इस हिसाब से श्लोक में उल्लेख आया है, विवस्वत बन संगम में तप रहा हूँ। और पहले पॉइंट में हमने समझा सूर्य जैसे लगातार तपता है, तो यहाँ तपस्या मतलब जैसे शिव विवस्वत के द्वारा जो त्याग की बात बताई हुई है, इस हिसाब से बताया ज्ञान सूर्य बन तपता हूँ। अगला पॉइंट है, मैं ज्ञान जल की बरसात छोड़ता हूँ। VCD नंबर 1022 1022, 1 घंटा 5 मिनट 1 आवर 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सोचना चाहिए इतनी बरसात कैसे पड़ती है? इतनी बरसात पड़ती है, वो बरसात बरसाने वाला कौन है? अरे सूर्य तपता है, जल गर्म होता है, भाप बन के उड़ता है तो बरसात होती है। वो है जड़ सूर्य और ये है ज्ञान सूर्य। ये ज्ञान सूर्य जितना जितना तपत देता रहेगा ज्ञान की, उतना उतना मनन चिंतन मंथन बढ़ता रहेगा। अगला पॉइंट है, एकमात्र मैं कपिल ही मंथन करके ज्ञान वर्षा खींचता हूँ। VCD नंबर 2386 VCD नंबर 2386, 4 घंटा 50 मिनट 4 आवर्स 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और गीता में लिखा है, मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? हैं? सूर्य को ज्ञान देता हूं।
तो 80 साल हो गए। 80 साल पहले वो सुप्रीम सोल, निराकार आत्माओं का बाप, निराकार ज्ञान का अकूट भंडार जो देने वाला है, 80 साल हो गए। वो बाप के रूप में ज्ञान का बीज डालने वाला भी है। हुआ या नहीं हुआ? अरे, ज्ञान का बीज डालने वाला हुआ या नहीं हुआ? हुआ। और टीचर के रूप में दुनिया के जितने भी टीचर्स हैं, व्याख्या करने वाले, टीकाएं करने वाले, गीता की टीकाएं करने वाले, या कोई भी शास्त्र की टीकाएं करने वाले, कोई भी शास्त्र ग्रंथ की टीकाएं करने वाले, उन टीकाकारों के बीच सबसे बड़ा व्याख्याकार क्या? व्याख्याता शास्त्र में माना हुआ है। बताओ, शास्त्र में कोई ऐसा व्याख्याता है जो बहुत प्रसिद्ध है? हैं? हाँ, सांख्य योग का विख्याता कपिल मुनि गाया हुआ है, जिस कपिल की मुनि की यादगार भी है, उसकी बसाई हुई काम्पिल्य नगरी, जिस काम्पिल्य नगरी में गुप्त पाठधारी पांडवों ने ब्राह्मणों के रूप में लंबे समय तक वास किया था। वो कपिल मुनि सबसे बड़ा व्याख्याता है शास्त्रों का। मुनि माने मनन चिंतन मंथन करके व्याख्याता, सुनी सुनाई बात के आधार पर व्याख्याता नहीं। कैसे? स्वयं मनन चिंतन मंथन करके फिर व्याख्या करता है। जो कहावत है कि चबाएंगे, गाय की तरह जुगाली करेंगे तो रस बनेगा, खून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमने समझा कि कपिल मुनि जो है, अर्थात प्रैक्टिकल में जो विवस्वत है वही कपिल मुनि, जो ज्ञान मंथन करके ज्ञान वर्षा को खींचते हैं। तो सबसे बड़ा मंथन करने वाला, उसी आधार से सांख्य शास्त्र अर्थात शास्त्रों का व्याख्या करने वाले के रूप में या मंथन करने वाले के रूप में शास्त्रों में प्रसिद्ध है। अभी अगला पॉइंट है, मैं ही सागर मंथन का ज्ञान अमृत हूँ। VCD नंबर 1293 1293 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाप आया हुआ है हमको अमर कथा सुनाने के लिए। अमर कथा सुना करके अमर लोक में ले जावेंगे। और ये अमर कथा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं सुनाते हैं, मूल वतन में नहीं सुनाते हैं। ये कथा तुम साकार तन में बैठ करके साकार बाप से सुनते हो। क्योंकि बाप को सुनाने के लिए मुख जरूर चाहिए। बाप स्वयं निराकार है, ज्योति बिंदु है, सदैव ज्योति बिंदु है। उसके ज्योति बिंदु का ही नाम शिव है, परंतु फिर भी उसको साकार मुख चाहिए। इस मुख से ज्ञान अमृत बहता है। कहा जाता है ना ज्ञान अमृत।
ये मुरली जो ब्रह्मा के मुख से चलती थी, ये कोई ज्ञान अमृत नहीं है। क्यों? अमृत कैसे तैयार होता है? अमृत को मंथन किया जाता है। सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। सागर मंथन हुआ, फिर सार चीजें निकली। तो बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूं उसका मंथन करो। अमृत कोई पानी को नहीं कहा जाता है। पानी को मथने से कोई सार नहीं निकलेगा। दूध को मथते हैं, दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है। पानी को मंथन करने से कुछ थोड़ा ही निकलेगा। वो तो पानी की नदियां हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, उनमें बहुत नॉलेज है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1868, डिस्कशन नंबर 1868। 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं मृत्यु रूप विष भी हूँ। भगवत गीता में ये बोला कि भगवान ये बोलता कि मैं असत्य रूपी मृत्यु भी हूँ। भगवान ये बोलता है कि मैं असत्य रूपी मृत्यु भी हूँ। हाँ, सब कुछ हूँ। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो ये वाली पार्ट सिर्फ मृत्यु नहीं, महामृत्यु हूँ, महाकाल हूँ। क्या? और ये वाला ये पार्ट कब होगा बाबा? कैसे? सारी दुनिया को महाकाल नहीं खाएगा। जैसे आज की दुनिया में अब तक सामान्य रूप से मृत्यु होती आई है, अंत काल में महामृत्यु में सबकी मौत होगी या सामान्य मौतें होंगी? है? हाँ, तो मैं मृत्यु ही नहीं, महामृत्यु हूँ, महाकाल हूँ। तो अभी 2 पॉइंट्स हमने समझे। एक तो सागर मंथन का अमृत हूँ और मृत्यु रूप विष भी हूँ। तो सागर मंथन का अमृत अर्थात ज्ञान मंथन के आधार से अमृत, और मृत्यु रूप विष अर्थात अंत में महाकाल बनकर के सबके महामृत्यु के लिए जो निमित्त बनते हैं, तो उसके लिए बताया मृत्यु रूप विष भी हूँ। अभी अगला पॉइंट है छठे शाठ्यम समाचरित अनुसार असत्य, VCD नंबर 2923, VCD नंबर 2923, 8 मिनट 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। है कोई शठ है, बड़ा धोखेबाज है। जो मिलेगा उसको धोखा देगा, आंखों में धूल झोंक देगा। तो बताया, हाँ, तो छठ के साथ क्या करना पड़े? छठे साठ्यम समाचरे। हाँ, जो जैसे लोहे से लोहा काटा जाता है, काटा जाता नहीं, और विष से विष मारा जाता है। तो ऐसे ही ये जो धूर्त हैं, राक्षस हैं, हिंसालु हैं, हिंसा वृत्ति छोड़ते ही नहीं। जैसे बिच्छू है, तुम उसको कितना भी प्यार करो, हाथ में ले लो, हाँ, उसको उसके जो इच्छित चीज है खाने पीने की, सो खिलाओ तो वो डंक मारेगा कि नहीं? है, वो डंक मारेगा। और सर्प क्या करेगा?
सर्प को तुम कितना भी दूध पिलाओ है? और कैसा भी सर्प हो, वो मौका मिलेगा है? अरे कभी मनुष्य से गलती होती है कि नहीं? हाँ, मनुष्य से गलती नहीं होती, होती। तो थोड़ी बहुत गलती हो गई और वो फौरन डंक मारेगा, छोड़ देगा? नहीं मारेगा। मना कुछ ऐसे प्राणी हैं, जैसे इस दुनिया में ऐसे मनुष्य हैं, कोई सुधरे हुए देवता कहे जाते हैं, कोई अनसुधरे राक्षस कहे जाते हैं। तो जो विधर्मी हैं, विदेशी हैं, वो क्या करते हैं? हिंसा छोड़ते हैं? हाँ नहीं। अरे तन की हिंसा नहीं करेंगे तो वाचा की हिंसा करेंगे, वाचा की नहीं करेंगे तो दृष्टि की हिंसा करेंगे, दृष्टि की हिंसा भी नहीं करेंगे तो मन के संकल्पों से भी तिकड़मबाजी कुछ न कुछ जरूर चलाएंगे। छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो बताया कि सेवा भी नंबरवार करने वाले बच्चे होते हैं। कोई तो ऐसे हैं कि जन्म जन्मांतर के ऐसे आदत है, स्वभाव संस्कार पड़े हुए हैं कि वो दुष्टता छोड़ते ही नहीं। तो उनके प्रति कड़क रूप धारण करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? अगला पॉइंट है, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे जगत पिता आदम पर लागू न हो। VCD नंबर 2368-2368, 1 घंटा 36 मिनट 1 आवर 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो बोला है ब्रह्मा मुख से, ब्रह्म वाक्य बोला है, जिसे हम मुरली कहते हैं, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तेरे माने कोई एक की तरफ इशारा किया क्या? इस दुनिया में अगर कोई मास्टर शक्तिवान, सर्वशक्तिवान बनता है तो वो तू है। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती। इसलिए बोला इंटरफियर करके वो आत्मा बोलती है, बाप की वाणी के साथ बोलती है। क्या नरक की दुनिया मेरी है तो स्वर्ग की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? अरे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है जिसका आधिपत्य स्वर्ग की दुनिया पर भी है और जिसका आधिपत्य नरक की दुनिया पर भी है? इस नरक की दुनिया में भी कोई भी जन्म में उस हीरो पार्टधारी को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। क्या? ज्ञान के क्षेत्र में भी क्रॉस नहीं कर सकता किसी भी जन्म में। साहित्य के क्षेत्र में क्रॉस नहीं कर सकता। वीरता के क्षेत्र में भी कोई क्रॉस दुनिया में नहीं कर सकता। दुनिया के बड़े बड़े आतताई इस भारत में आए, हिंसक रूप में आक्रामक बनकर के आए, लाखों लाख की सेना लेकर के आए, बड़े बड़े हट्टे कट्टे नौजवान लेकर के आए और इस भारत में आकर के
नाक रगड़ के गए, धूल चाट के गए, हार के गए, जीत के नहीं जा पाए। हिस्ट्री में देख लो, तो उस समय की हिस्ट्री में उन वीरों को रास्ता दिखाने वाला कोई था या नहीं था? है, जिसे कहते हैं महावीर। महारथी नहीं, घोड़े सवार नहीं, ऊंट सवार नहीं, वीरों में महावीर बाबा ने बोला। जिस वीर बाबा की पूजा आज भी माउंट आबू पहाड़ पर आदिवासियों के द्वारा की जाती है। तो ऐसा हीरो पार्टधारी है जिसके लिए ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मा के द्वारा मुरली में ही बोला। याद है क्या बोला है? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक ही शिव बाबा है, शिव बाप नहीं। इस तरह से हमने 9वें अध्याय के इस श्लोक संबंधित बातों को समझा है। इस तरह से ज्ञान सूर्य बन यहाँ संगम युग में तपते हैं, कपिल बन करके ज्ञान मंथन के द्वारा ज्ञान वर्षा को खींचते हैं। इसी तरह से सागर मंथन का अमृत अर्थात ज्ञान मंथन के द्वारा ज्ञान अमृत दिया जाता है। और मृत्यु रूप विष भी भगवान है। वो कैसे? तो महामृत्यु के समय इस संसार का विनाश जो होता है, महाकाल बनकर के वो मृत्यु रूप विष भी बनते हैं। इसी तरह सत्य भी वही है, क्योंकि गीता में इस बात का उल्लेख है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। अर्थात वो सत्य भी है क्योंकि सत्य अविनाशी है और वही हीरो पाठधारी के रूप में इस सृष्टि रंगमंच पर कायम रहते हैं। असत्य भी हूँ छठे शाठ्यम समाचरित अनुसार उसके लिए बताया। जो जैसी आत्माएं हैं, जैसे बिच्छू डंक मारने वाला है, तो ऐसी आत्माओं के लिए वैसा ही व्यवहार करना, इसे बताया छठे शाठ्यम समाचरित। और इसी अनुसार हमने इस बात को समझा कि दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो जगत पिता आदम तेरे ऊपर लागू न हो। तो हर क्षेत्र में ही वो आत्मा आगे है। अर्थात परम पिता शिव जिस तन का आधार लेते हैं, वो हीरो पाठधारी, उनके ऊपर ही सारी बातें लागू होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में रंगमंच पर पाठ बजाते हैं। ये 9वें अध्याय के श्लोक का अर्थ हमने समझा। आज का श्लोक एक बार रिवाइज करते हैं। आप सभी और 5 मिनट क्लास में जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि श्लोक के रिवीजन के बाद एक अनाउंसमेंट है। आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 30वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 30। लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भासस्त उग्रः प्रतपन्ति विष्णु। श्लोक फिर से। लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भासस्त उग्रः प्रतपन्ति विष्णु।
अर्थात हे प्रवेशनीय शिव बाबा, क्रोध में जलते हुए मुखों से आप सब लोगों को चारों ओर से निगलते समाते हुए चाट रहे हैं। आपकी तीखी वाणी की भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को तेज से भरती हुई तीव्रता से जला रही है। तो भगवान की वाणी किस तरह से, अभी भले ही ईश्वरीय ज्ञान का सभी विरोध करते होंगे, स्वीकार नहीं करते होंगे, या तो इस बात पर इस कलयुग अंत में जो भौतिकवादी दुनिया बन जाती है, विज्ञान के जो चमत्कार है, आविष्कार है, उस पर प्रभावित होकर के नास्तिकता बढ़ती जा रही है। इसीलिए भगवान को अभी मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब ये अंधकार भौतिकता का दूर होगा, अर्थात ही भगवान का ये जो साधारण रूप में कर चल रहा कार्य जब विराट रूप में प्रत्यक्ष होगा, तो उसका कारण भी भगवान की वाणी है। योग ऊर्जा संपन्न रूप के द्वारा भगवान की वाणी जब प्रत्यक्ष होगी, तो सारे संसार को जो न मानने वाले हैं उनके लिए भी वो ऐसा कड़क रूप धारण करेंगे, क्रांतिकारी वाणी जो मुख से आग निकलती हुई सबको नजर आएगी, और वो सबको अपने अंदर समाएंगे, अर्थात उस वाणी को सब स्वीकार करेंगे। और यही वाणी का जो तेज है, ज्ञान की रोशनी का तेज, वो सारे संसार को जलाता है, अर्थात यहाँ सबके बुराइयों का विनाश करने की बात है। इसी संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक एक समझा था, 11वें अध्याय के 19वें श्लोक में इस बात का उल्लेख है। आपको अपने बड़े पुत्र की योग ऊर्जा के तेज से इस महापापी कलयुगी व नरकीय संसार को तपाता हुआ देख रहा हूँ। ये आज के श्लोक का अर्थ हमने पॉइंट्स के साथ समझा। भगवान की वाणी का महत्व किस तरह से अंत में सभी को पता चलेगा, इस बात का इस श्लोक में उल्लेख है। और अभी अनाउंसमेंट इस प्रकार है, जैसे कि रविवार को जैसे बड़े लोगों के हिसाब से हफ्ते भर में गीता क्लास चलता है, तो बहुत सारे ऐसे पीबीकेज है जिनके जो छोटे बच्चे हैं, हो सकता है ऐसे घर में होता है कि कुछ लोग ज्ञान में चलते हैं, कुछ लोग नहीं चलते हैं, या तो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और बच्चों को हो सकता है, बच्चों को तो इतनी बातें समझ नहीं आती है, तो पढ़ाई के कारण क्लास वगैरह अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो इसी हिसाब से ये सुविधा की हुई है, ताकि बच्चों की बुद्धि में बचपन से ही कोई ना कोई ज्ञान की बातें जाती रहे। और भगवत गीता ये तो सभी के ही जीवन परिवर्तन का शास्त्र है। इस हिसाब से भगवत गीता को जो शिव बाबा अभी प्रैक्टिकल में समझा रहे हैं, तो उसके आधार से इन बातों को समझना जरूरी है। तो इसीलिए ही इस बात को समझते हुए हर रविवार को बच्चों के हिसाब से गीता क्लास रखा जाता है। तो आप सभी भी, आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं, तो उन सभी को ही जरूर ज्वाइन कीजिए। हर रविवार को शाम को 5 से 6 बजे तक एक क्लास रहता है, और इसमें बच्चों के हिसाब से ही पढ़ाई जाती है, कुछ पॉइंट्स भी बताए जाते हैं, धारणाओं की बातें, और साथ ही में श्लोक को भी पढ़ाया जाता है। इस हिसाब से एक नई जानकारी। और इसके अलावा अभी वेबएक्स सिस्टम में कई बार ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, ये वेबएक्स ऐप अपडेट होने के कारण, जिस कारण से कईयों को जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसमें जुड़ने में समस्या हो रही है। तो इसी के लिए ही एक खास अनाउंसमेंट है। अभी तक हम सभी इस तरह से करते आए हैं। ये बात
खास तो डायलिंग नंबर के हिसाब से है। जो ऑनलाइन क्लास में ऐप द्वारा जुड़ते हैं, क्यूआर कोड द्वारा अथवा लिंक के द्वारा जुड़ते हैं, तो उनके हिसाब से नहीं, लेकिन ये अनाउंसमेंट खास जो डायलिंग नंबर से जुड़ते हैं उनके हिसाब से। अब यहाँ और एक समस्या ये भी होती है, कई बार नेट स्लो होने के कारण भी आप ऐप द्वारा जुड़ नहीं पाते हैं, बार बार नेट ऑफ हो जाता है तो मीटिंग से आप बार बार बाहर चले जाते हैं। तो इसीलिए ही ये सुविधा को सबको जानना जरूरी है। अभी तक डायलिंग नंबर से जब भी ऑनलाइन क्लास में हम जुड़ते हैं तो जो दिल्ली का डायलिंग नंबर है 01164800114, इसी नंबर से सभी नंबर डायल करके जुड़ते हैं और फिर मीटिंग आईडी और पासवर्ड डालते हैं। लेकिन ये जो नंबर है 01164 वाला, ये नंबर दिल्ली के हिसाब से है। तो इसीलिए अगर दिल्ली के अलावा आप कोई अन्य राज्यों से जुड़ रहे हैं, दूसरे स्टेट से जुड़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, तो इसमें अलग अलग शहरों के नंबर दिए हुए हैं। स्क्रीन शेयर किया हुआ है, जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें हर राज्य के बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े जो सिटीज है उनके डायलिंग नंबर दिए हुए हैं। तो जब आप डायलिंग नंबर से जुड़ते हैं तो अपने राज्य के जो बड़े शहर है उसका डायलिंग नंबर देख लीजिए, उस डायलिंग नंबर को आप डायल कीजिए और फिर जिस भी क्लास में आपको जुड़ना है उसी क्लास का मीटिंग आईडी और पासवर्ड डालना है। आपको क्लास में जुड़ते समय मीटिंग आईडी और पासवर्ड सेम रहेगा, केवल आपको अपने स्टेट या अपनी सिटी, अपने शहर के हिसाब से डायलिंग नंबर को चेंज करना होगा। जैसे कर्नाटक वाले हैं तो वो बेंगलोर का जो डायलिंग नंबर लिस्ट में दिया हुआ है उसे डालिए। उड़ीसा वाले हैं तो भुवनेश्वर का डायलिंग नंबर डालिए। पंजाब से जो जुड़ रहे हैं और चंडीगढ़ का डायलिंग नंबर डालिए। इसी तरह से हर राज्य के बड़े बड़े शहरों के डायलिंग नंबर लिस्ट में दिए हुए हैं। यदि आप 011 वाला जो डायलिंग नंबर है दिल्ली का 01164800114, इस डायलिंग नंबर से आप मीटिंग से नहीं जुड़ पाते हैं तो आप अपने शहर के इस डायलिंग नंबर को डायल करके मीटिंग आईडी और पासवर्ड तो सेम है उसको डालिए। उदाहरण के तौर पर जैसे गीता क्लास में हम सभी जुड़ते हैं, तो कर्नाटक से यदि कोई जुड़े हैं तो बेंगलोर का जो डायलिंग नंबर लिस्ट में दिया है उसे डालिए। उसके बाद गीता क्लास के लिए जो मीटिंग आईडी है 25155 वाला उसे ही डालिए और पासवर्ड जो 8070 से शुरू होता है उसे डालिए। ऐसे ही मुरली क्लास के लिए भी डायलिंग नंबर अपने शहर का डालिए और मुरली क्लास का जो मीटिंग आईडी और पासवर्ड है उसे डालिए। इस तरह करने से आपको कोई भी मीटिंग में जुड़ने में असुविधा नहीं होगी। तो ये खास अनाउंसमेंट है। अभी तो आप सभी ज्वाइन हुए हैं क्लास में और डेली ऐसे कुछ लोग हैं जो डेली ज्वाइन होते हैं, उन्हें असुविधा भी नहीं हो रही है। लेकिन कुछ गांव के लोग हैं जहाँ नेट प्रॉब्लम ज्यादा होता है तो वो ऐप द्वारा नहीं जुड़ पाते हैं और वेबएक्स सिस्टम बार बार अपडेट होने के कारण डायलिंग नंबर से जुड़ने में भी कईयों को समस्या हो सकती है। तो जहां आपको पता चल रहा है आपके आसपास ऐसे कुछ ज्ञान में चलने वाले पीबीकेस हैं जिन्हें ऑनलाइन क्लास में जुड़ने में समस्या हो रही है,
तो आप जरूर ये अनाउंसमेंट उनको समझाइए, उन्हें करके दिखाइए। और अभी जो भी बातें बताई हुई है और आगे के अगले क्लासेस में भी बताई जाएगी, जब तक सभी को अनाउंसमेंट ठीक रीति से समझ में नहीं आए तब तक। बाकी ये जो डायलिंग नंबर की लिस्ट है, अभी जैसे कि जो डायलिंग नंबर से ही क्लास में जुड़े हैं वो लिस्ट नहीं ले पाएंगे स्क्रीनशॉट से, तो वो सभी 98 वाला जो जनरल नंबर है 9891370007, इस नंबर पे कॉल करके अथवा व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा इस डायलिंग नंबर की लिस्ट को मंगवा सकते हैं। और फिर आपको आगे भी क्लासेस में जुड़ने में असुविधा नहीं होगी। इसमें और एक बात है, कोई कोई कंपनी के सिम जैसे एयरटेल से सभी आसानी से जुड़ पा रहे, जियो के सिम से जुड़ने के लिए अपने शहर का डायलिंग नंबर डालेंगे तो आपको सुविधा होगी। आपको थोड़ा सा अलग रीति से कोशिश करके देखनी होगी किस नंबर से जुड़ने में आपको सुविधा हो रही है। तो एक बार आपको पता चल जाएगा कोशिश करके जुड़ने से, तो आदत हो जाएगी। तो इस बात को आप जरूर उन लोगों को बताइए जो ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने में वंचित हो रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ ये अनाउंसमेंट भी पूरी हुई और आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।